लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं इस चीज़ को लेके कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा हमारे देश का। तो जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो आज की डेट में गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट 3.0 जो है, आज के डेट में वो भी खुद बहुमत पे नहीं है। बीजेपी के पास केवल 350 के आसपास जो है एमपी हैं, और बाकी उन्होंने जो बिहार में जो नीतीश कुमार की पार्टी है और टीडीपी जो है आंध्र प्रदेश में, जो इन सबको लेके उन्होंने सरकार बना रखी है, तब जाके उनके पास 300 प्लस जो है एमपी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी कोलिशन गवर्नमेंट जो है सेंटर में चल रही है। तो ये भी श्योर नहीं है कि इनका जो साथ है कब तक मिलेगा। तो जो अभी जो ये इलेक्शन हुए 2024 में, तो ये 2029 तक जो है यही रहेंगे। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि 2025 में जो है मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि उनकी 75 साल की जो एज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी अगर ये ऐसा हुआ तो फिर कौन चीफ मिनिस्टर, कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे 29 में और 25 में। अगर 25 में बीजेपी की सरकार रहती है और मोदी जी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उसके बाद जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है शिवराज सिंह चौहान को अगला प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, या नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, अगर मोदी जी जो है 2025 में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो। एक ऑप्शन तो ये है। और अगर 2000, क्योंकि इस टाइम तक योगी आदित्यनाथ जो है 2025 में नहीं आएंगे, क्योंकि 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश जो है बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने जो है उत्तर प्रदेश छोड़ा 2027 से पहले, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के पास इतना बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा। तो बीजेपी, अगर योगी जी जो है 2025 में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जो 27 का चुनाव जो यूपी में जो है वो हार सकती है बीजेपी, और अखिलेश यादव जो है सपा की सरकार वहाँ पे बन सकती है। तो बीजेपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो बीजेपी का एक ऑप्शन तो ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ को रहने देंगे, और सेंटर में जो है शिवराज सिंह चौहान और खट्टर भी जो है उनको भी बनने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा तीसरा जो है वो नितिन गडकरी जो है काफ़ी पुराने लीडर हैं बीजेपी के। तो इन तीनों में से कोई बन सकता है अगला प्रधानमंत्री, अगर 2025 में मोदी जी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मोदी जी जो है 2029 तक अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। तो 2029 में अगर बीजेपी की सरकार आती है, तब जाके 2029 में योगी आदित्यनाथ को कंसिडर किया जा सकता है अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और डेफिनेट 2029 में बेस्ट चेहरा जो होगा, और 100% श्योर है कि योगी आदित्यनाथ ही 2029 में बीजेपी का चेहरा बनने वाले हैं। और अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो ये श्योर नहीं है कि कांग्रेस की सरकार जो है किस तरह से आती है, राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे। हो सकता है राहुल गांधी जो है जिस तरह से मनमोहन सिंह को उन्होंने बनाया था और पार्टी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी रहे थे, तो शायद इस तरह से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि और राहुल गांधी खुद भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका स्ट्रगल चल रहा होगा। तो पार्टी प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी थे वो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार आती है तो कोalition में आएगी, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी बन सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी से बनते हैं तो बीजेपी से योगी आदित्यनाथ बनेंगे। योगी वर्सेस राहुल गांधी, ये कंपटीशन 2029 में प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से लड़ाई आपको देखने को मिल सकती है। और अगर 2029 में यही पॉसिबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है। और बाकी सब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ सकती है कि जो योगी आदित्यनाथ जी है कहीं ना कहीं वो आरएसएस से बिलोंग नहीं करते हैं। तो अगर आरएसएस कोई इस तरह से बीच में आ गया कि टांग अड़ा दे, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बट इस तरह से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है। बट योगी आदित्यनाथ जी जो है वो विश्व हिंदू परिषद से बिलोंग करते हैं, और उनकी अपनी मठाधीश भी हैं वो। तो उनको कोई अपोज शायद नहीं करेगा, क्योंकि अपोज करने के लिए आपके पास ऑप्शन भी होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा उनके पास ऑप्शन है। सो बाकी टाइम बताएगा एग्जैक्टली क्या होता है।